वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। हमेशा की तरह फिर से हाजिर हूं नई क्लास में। बट आज इस क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुड्स की। अगर आप छोटी मोटी शॉप में जाएंगे अकाउंटिंग की जॉब के लिए तो आपको कमांड करनी है गुड्स पे, क्योंकि आपको गुड्स का ही परचेज और सेल मेंटेन करना है। बात आती है गुड्स कहते किसे हैं, तो चलिए देखते हैं गुड्स कहते किसे हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करिए जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको जितना ईजी वे में हो सके उतना ईजी वे में आपको प्रोवाइड करूँ, और साथ ही साथ मैं आपको सारे नोट्स भी देता हूँ। जितना भी स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ इन वीडियोस में सभी मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखते हैं गुड्स कहते किसे हैं। अगर हम गुड्स के डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें तो गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट है जिसका फर्म नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। गुड्स की सेल ही फर्म की ग्रोथ को डिसाइड करती है। अलग अलग व्यापार में अलग अलग गुड्स हो सकता है। मिल्कमैन के लिए मिल्क, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल और बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग। ठीक है, समझते हैं। अगर आप एक मोबाइल की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आपको फर्नीचर मिलेगा, सही है, चेयर मिलेगा, काउंटर होगा, फैंस लगे होंगे, काफी सारी चीजें होंगी। लेकिन क्या आप मोबाइल फोन में फैन खरीदने जाएंगे? नहीं ना, आप वहां मोबाइल फोन खरीदेंगे। कहते हैं गुड्स कहते हैं किसी भी फर्म के मेन प्रोडक्ट को जिसका वह फर्म नियमित रूप से परचेज सेल करती है। हो सकता है मोबाइल फोन की शॉप में एक कंप्यूटर भी होगा, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं होगा, वो होगा बिलिंग के लिए। जो मेन प्रोडक्ट है जिसका वह फर्म नियमित रूप से परचेज सेल करेगी, बस उसी को हम कहेंगे गुड्स। जैसे एक मिल्कमैन की बात कर लीजिए, दूधिया क्या करता है, उसके पास साइकिल होगी, दूध कैरी करने के लिए कैन भी होंगे, लेकिन गुड्स नहीं कहा जाएगा उनको, गुड्स कहा जाएगा दूध को, क्योंकि वो दूध खरीदता है बेचने के लिए। ऐसे ही अगर आप बिल्डिंग बेचने के लिए बात करेंगे तो बिल्डर्स के लिए बिल्डिंग जिनका वह नियमित परचेज सेल करते हैं यही गुड्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब हम बात करते हैं गुड्स होते कितने प्रकार के हैं। तो इसको सिंपल सी भाषा में समझिए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे आसपास दो प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं। एक वो जो बना बनाया माल लेके आए और उसको कुछ प्रॉफिट सेट करके बेच दिया। जैसे मैं एक बना बना साबुन लेके आया, 5 रुपए का खरीदा था तो मैंने उसको 7 या 8 रुपए का बेचा, जिसमें मैंने 2 से 3 रुपए प्रॉफिट कमाया। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, किसी के पास फैक्ट्री होती है तो प्रोडक्शन करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक एलईडी बल्ब है तो मैं उसका व्यापार करना चाहता हूं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो मैं बना बनाया एलईडी बल्ब लेके आऊं 60 रुपए का, 10 रुपए प्रॉफिट सेट किया और 70 रुपए का बेच दिया। एक तरीका ये है कि एक एलईडी बल्ब में ड्राइवर लगता है, पीसीबी लगता है, निकल कैप लगता है, सब हम अलग अलग खरीदे, तो अपनी कंपनी में उसको असेंबल कराए और फिर उसको बेचे। तो हम खरीदेंगे कुछ और बेचेंगे कुछ और। तो वही यहां पे डिफाइन किया गया है कि गुड्स फिलहाल आपका 3 प्रकार का है। एक रॉ मटेरियल है, जो इसमें हमने क्या किया था, अगर हम मान लीजिए बल्ब का व्यापार कर रहे हैं और हमने अलग अलग चीजें खरीदी तो वो रॉ कहलाएंगी। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आएगा तो आप उसको अलग अलग सामान तो दे नहीं देंगे ना, कि लीजिए आप इसको असेंबल कर लीजिए, वो कस्टमर के यूज के लिए तैयार नहीं है। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, नॉट फुल्ली रॉ, नॉट फुल्ली फिनिश्ड। आपने बल्ब बनाना स्टार्ट किया तो आपने कुछ चीजें उसमें जोड़ दी, बट अभी भी सारी चीजें नहीं जोड़ी हैं, तो फुल्ली रॉ है नहीं। क्या वो फुल्ली बनकर रेडी हो गया? नहीं, वो बीच का है। इसे कहते हैं WIP। और जब वो फुल्ली रेडी हो जाएगा कि कस्टमर उसको खरीद सकता है, तब हम उसको कहेंगे फिनिश्ड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रकार के गुड्स होंगे, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 अलग अलग स्टेज होंगी गुड्स की। चलिए अब हम बात करते हैं
सर्विस, यहां पर अगला टॉपिक हमारा सर्विस का। इंडिया में ज्यादातर बिजनेसमैन दो चीजों का ही व्यापार करते हैं, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। गुड्स तो मैंने आपको बता दिया कि आप कोई चीज खरीदने जाएंगे, आप पेमेंट करेंगे, उसके बदले आपको वो चीज मिलेगी। कई बार आप पेमेंट करते हैं, मिलता मिलता कुछ नहीं आपको उसमें। कह रहा है कई फर्म गुड्स में डील नहीं करती, बल्कि उनकी जगह पे अपनी सेवाएं देती हैं। उनकी सेवाओं के बदले उनको पैसे मिलते हैं, और ये सेवाएं उनकी गुड्स का ही कार्य करती है। जितनी ज्यादा वो अपनी सर्विसेज को देंगे, उतना ज्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी। एग्जाम्पल मेरा ही ले लीजिए, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं, एजुकेट करता हूं, और इसके बदले वो मुझे पैसे पे करते हैं। तो पैसे तो वो मुझे पे कर रहे हैं, बट वैसे मैं उनको कोई सामान नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी सेवा दे रहा हूं। तो बस यही तो सर्विस कहलाती है। आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, वो बाल काट देता है आपके और आपसे पैसे लेता है। तो जब आप घर वापस आते हैं तो कोई चीज आपको लेके आते हैं क्या? नहीं ना, आप उसकी सेवाएं लेके आते हैं। एक लॉयर है आपका, वो क्या करता है? वो भी आपको सेवा देता है। एक डॉक्टर है, वो क्या करता है? वो भी आपको सेवा देता है। उम्मीद है आपको सर्विस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग में अगर आप गुड्स को खरीदे तो उसकी खरीद को हम कहते हैं परचेज, यानी गुड्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे आप। और उसको बेचे तो आप उसे कहेंगे सेल। अब आप माल खरीदेंगे तो भी दो प्रकार से खरीद सकते हैं। आपने माल खरीदा, उसका पेमेंट किया, इसको हम कहते हैं कैश परचेज, तुरंत पेमेंट कर दिया। एक होता है क्रेडिट परचेज, माल खरीदा, अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप बाद में उसको पेमेंट करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। सेम चीज सेल में भी होगी, अगर आप माल बेचेंगे तुरंत पैसा मिल जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कैश सेल। और अगर आपको पैसे बाद में मिलते हैं, पार्टी उधार माल ले जाती है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल। ये टफ नहीं है बहुत ज्यादा। अभी आपने माल खरीदा, आपने पेमेंट कर दिया, तो आप बोलेंगे कैश सेल किया, कैश परचेज किया हमने, सॉरी, है ना। देखिए, पेमेंट आप कैश में करें या बैंक में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेमेंट कर चुके हैं तो उसे कैश परचेज कहा जाएगा। अगर आपने उधार माल परचेज किया है तो उसे क्रेडिट परचेज कहा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एंट्रियों की। तो मैंने कहा गुड्स में हम अगर जान गए हैं कि भाई गुड्स क्या है, तो जब भी गुड्स खरीदेंगे तो हम गुड्स वर्ड का यूज ना करके उसकी जगह पे परचेज या सेल कहेंगे। अब एंट्री लिखी है आपके सामने, फर्म ने परचेज किया है गुड्स 50,000 का, ठीक है। जब आप 50,000 का गुड्स खरीदेंगे तो आपको क्या बढ़ेगा, क्या मिलेगा? आपको गुड्स मिलेगा, सीधी सी बात है। तो हम गुड्स को प्लस करेंगे, 50,000 का, और माइनस करेंगे कैश को 50,000 का। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, हम गुड्स वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको परचेज कहते हैं, तो प्लस परचेज करेंगे। देखिए, गुड्स को छोड़कर कुछ भी और होता, लैंड होती, बिल्डिंग होती, फर्नीचर होता, हम यहाँ पे प्लस फर्नीचर करते। बट जब भी गुड्स आएगा तो गुड्स का इस्तेमाल ना ही करेंगे आप, उसकी जगह पे आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे। बेचेंगे तो सेल करेंगे, बाकी रूल आपका सेम टू सेम है। यहां से प्लस सिंबल हटाएंगे और बाय करेंगे, तो बाय परचेज 50,000 एंड टू कैश 50,000। दैट्स इज, होगी एंट्री आपकी। अगली एंट्री है, फर्म ने परचेज किया है गुड्स 40,000 का मोहन से ऑन क्रेडिट। अब उधार खरीद लिया है भाई, तो क्या है, गुड्स तो बढ़ेगा ना आपके पास, तो प्लस में परचेज ही होगा 40 का, बट पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट किया होता तो माइनस कैश करते या माइनस एसबीआई करते, नहीं किया है तो कर्जा बढ़ गया आपके ऊपर, लायबिलिटी बढ़ गई, आपको देना पड़ेगा आगे चल के। तो यहाँ पे प्लस में मोहन डाल देता हूं मैं लायबिलिटी के तौर पर। लायबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बट इतना समझ लीजिए, जब तक आपको लायबिलिटी का रूल नहीं पता तब तक आपको एसेट्स का तो पता है ना। एसेट्स बढ़ता है तो बाई करते हैं, तो बाय परचेज 40। अब आगे वाला चूंकि हमेशा बाय और टू बराबर रहते हैं, तो अब 2 पे डाल दीजिए, टू मोहन 40। फर्म ने इस बार गुड्स बेचा है 50 का, तो क्या घटा? गुड्स। लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेल। तो यहां से हम क्या करेंगे? माइनस सेल 50। क्या मिला? पैसा, तो प्लस कैश 50। माइनस हटाया 2 कर दिया, 2 सेल हो गया, प्लस हटाया बाय कर दिया, बाय कैश हो गया। हो गई आपकी एंट्री। अब यहां पर कुछ एंट्रियां दी हुई हैं जिनको आपको बनाना है। पहली एंट्री में फर्म ने परचेज किया है 10 लाख का बिल्डिंग और बेचा है लैंड 5 लाख का। फिर फर्म ने पे की है इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 रुपए की और सैलरी पे की है 15,000 रुपए की।
फिर फर्म ने विड्रॉ किए हैं 50,000 रुपये SBI बैंक से। फर्म ने डिपॉजिट किए हैं 40,000 रुपये SBI बैंक में। फर्म ने एडवर्टीजमेंट चार्ज पे किया है। ऑलमोस्ट ये सारी एंट्रियां हैं आपके सामने। इससे पहले मैं सारी क्लासेस में ही इस टाइप की सारी एंट्रियां बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपने रेगुलरली सारी क्लासेस ली है तो आप इनको जरूर बना पाएंगे। तो फिलहाल आज का ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इन एंट्रियों को चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको इनको बनाना है। हालांकि मैं आपको बना के बताऊंगा भी, बट पहले आपको ट्राई करना है। और जो 4 एंट्रियां हमारे सामने लिखी हुई हैं, इनको हम टैली में हमेशा के तरीके पास करके देखेंगे। अगर हमें ये एंट्रियां टैली सॉफ्टवेयर में बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, और बाकी मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, वो आपको करना ही करना है। तो चलो पहले मैं आपको इस टाइप की एंट्रियां टैली सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूं। तो यहाँ स्पिन हो गया, मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करके अंदर चला जाऊंगा। सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी रहेगी, तो मैं ऑल्ट F3 करूंगा और यहां से मैं बनाऊंगा एक नई कंपनी। नाम मैं गुड्स दे देता हूं, चूंकि हम डेली बेसिस पे कंपनीज बनाते हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमने किस दिन कौन सी कंपनी बनाई। यहां से हम स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, बाकी बहुत कुछ नहीं डालूंगा। कंट्रोल लेकर के सेव करा दिया। अब यहां से कंट्रोल लेकर के सेव करा दिया। अब आपको एंट्रियां पास करनी है तो चाहे पहले लेजर बना ले, चाहे तो एंट्रियां पास करते करते लेजर बनाए, तो हम वही करते हैं। हम एंट्रियां पास करते करते लेजर बनाते हैं। सबसे पहले जाएंगे वाउचर्स पे, डन। अब अपने देखते हैं पहली एंट्री। तो हमारी पहली एंट्री में बाय में परचेज एंड 2 में कैश है। तो देखिए किसी भी एंट्री में अगर परचेज वर्ड आएगा तो परचेज में ही जाती है वो, तो हम यहां से परचेज सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा आपका परचेज। अब यहां पे आपने देखा टू और बाय, तो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारी एंट्री में तो टू और बाय है। वैसे बेसिकली परचेज और सेल की एंट्रियां जो होती हैं उनको हम इनवॉइस मोड में पास करते हैं, परंतु अभी हमारे पास आइटम तो है ही नहीं, बस बता दिया है गुड्स परचेज किया है। अब गुड्स में अगर वैरायटी बता दे कि नहीं सैमसंग का F62 परचेज किया है या MI का ये फोन परचेज किया है, तो वो आइटम होता। गुड्स का मतलब ओवरऑल बता दिया है कि जो हमारे फर्म का मेन प्रोडक्ट है वो हमने खरीदा है। तो इसीलिए हमें इनकी एंट्रीज को, फिलहाल ये इनवॉइस मोड है, हम इनवॉइस मोड में नहीं, चेंज मोड से जाकर हमें एज वाउचर मोड में पास करना है। इनवॉइस मोड में भी पास करना बताऊंगा मैं आपको, बट फिलहाल के लिए आपको यहां से बाय 2 में कन्वर्ट करना है। अब 2 में कैश जा रहा था वो आपने देख लिया होगा, कितना था एक बार फिर से देखते हैं। 50, तो 50 डाल दीजिए भाई, एंटर कर दीजिए। ठीक है, कैश निगेटिव है पता है मुझे, और यहां से मैं परचेज क्रिएट करूंगा। तो परचेज यहां से हम डालेंगे एंड परचेज का परचेज होता है, कंट्रोल करके सेव कराते हैं। और ये आपकी पहली एंट्री पास हो गई, बहुत टफ नहीं थी। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। इस बार ये आपके सामने फर्म ने गुड्स परचेज किया था मोहन से उधार 40,000 रुपए का। चलो ये पास करते हैं। तो इस बार मोहन 2 में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहां से मोहन को बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और मोहन। जब भी आप किसी से माल खरीदें तो वो संडी क्रेडिटर कहलाता है, ध्यान रखिए। संडी क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। कितने का था? 40,000 का, तो यहां पे 40 भर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। यहां पे आपका परचेज आ जाएगा और फिलहाल बाकी सारी चीजों को रहने दीजिए, कंट्रोल करके सेव कराइए। 2 एंट्रियां हो गई। तीसरे में सेल करना है 50,000 का, तो कर दीजिए सेल। इसके लिए सेल पे जाना पड़ेगा। किसी की एंट्री में सेल वर्ड आएगा तो आपको उसे सेल में ही पास करना है। अब फिर वही चीज, जब आपने इसको सेल पे क्लिक किया तो यहां पर ये इनवॉइस मोड पे ओपन हो गया है। आपको इसको यहां से एज वाउचर मोड में ओपन करना है। ये हो गया एज वाउचर मोड पे। अब सेल करना है तो बाय में क्या जाएगा? कैश आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पैसा मिला होगा, कितना मिला है जरा देख लेते हैं, 50,000। 2 में सेल, तो क्रिएट करके बना लीजिए सेल का सेल्स अकाउंट, कंट्रोल लेकर के सेव, ये लीजिए एंड कंट्रोल लेकर के सेव। ये हो गई आपकी एंट्री। अगली देखते हैं। अब बस यहीं पे इतनी ही है। तो फिलहाल ये जो एंट्रियां है ये तो आपको बनानी है, ये होमवर्क है। अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे बनाई जाएंगी। तब तक आप बना के रखिए, फिर हम चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट,
जल्द मिलते हैं, रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।